सर पता नहीं कौन सी मिट्टी का बना है, अपना मुंह ही नहीं खोल रहा है। आप जाके पूछो इससे। बताएगा और इसका बाप भी बताएगा कि क्यों ये दुनिया भर में ब्लास्ट कर रहा है। तुझे पता है मैंने अभी तक तुझे जिंदा क्यों रखा है? तूने जिस जिस जगह ब्लास्ट किया है वहाँ कितने मासूम लोगों की जान गई है और उन्होंने कितना दर्द महसूस करा है। कितने लोग इस दर्द से गुजरे होंगे। आज वही दर्द मैं तुझे महसूस कराना चाहता हूँ। तुम मेरे आगे बेबस हो, मजबूर हो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार के ये सब रोक लोगे? नहीं, सिर्फ तू 5 मिनट रुक, तेरे पास एक और खुशखबरी आने वाली है। क्या होने वाला है 5 मिनट में? बता। क्या हुआ फौजी, घबरा गया क्या? अभी तो इस खेल की शुरुआत हुई है, आगे आगे देख होता है क्या। हे, आज तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। सर अभी अभी शहर के बीचों बीच बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। क्या? देखा ना, आ गई ना खुशखबरी। सर बेस कैंप के सारे फौजी वहाँ पहुँच गए। हमें लगता है हमें भी वहाँ पहुँचना चाहिए। नहीं जवान, अगर हम सारे फौजी वहाँ पहुँच गए तो इसके पास कौन रुकेगा? तुम यहीं रुको, मैं जाके आता हूँ। यस सर। जवान ये सब कैसे हुआ? और वो आतंकवादी कहाँ है? सर वो बहुत शातिर निकला, उसने मेरी ही गन से मुझे मार के यहाँ से भाग गया। जवान तुम्हें नहीं पता, बस हमारे पास वही आखिरी उम्मीद थी जिसके जरिए इसके मास्टरमाइंड तक पहुँच सकते थे और पता लगा सकते थे इस ब्लास्ट के पीछे किस किस का हाथ है। सर मुझे माफ कर देना, आज मेरी वजह से एक आतंकवादी भाग गया। कोई बात नहीं जवान, वो जहाँ भी छुपा होगा हम उसे ढूंढ लेंगे। अभी तुम अपने आप को देखो, तुम्हारा बहुत खून बह गया है। ठीक है सर। सर आखिर वो गया तो गया कैसे? फौजियों यही सोच रहे हो ना मैं वहाँ से कैसे भाग गया? रेत हूँ, जितना दबाओगे उतना फिसलूंगा। मुद्दे पे आता हूँ, मुझे वही चाहिए जो शुरू से चाहिए था, मिनिस्टर साहब का ब्लेजर। जब तक मुझे वो ब्लेजर नहीं मिल जाता मैं ऐसे ही शहरों में तबाही मचाता रहूंगा। टिक टॉक। हे भाई इन सब ने दिमाग खराब कर दिया। आखिर मंत्री साहब के ब्लेजर में ऐसा है क्या? और ये कौन सा ब्लेजर है जो ये सब पागल हुए पड़े? पता नहीं भाई जी, वो तो मंत्री साहब के घर ही जाकर पता चलेगा। क्या हुआ ब्लेजर का? अभी तक तो कुछ नहीं पता चला है। मैं तेरे शहर आ चुका हूँ और अभी तक ब्लेजर का कुछ पता ही नहीं चला है। बॉस, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, तू अड्डे पे पहुँच, मैं वहीं पे आता हूँ। तुम आज शाम 5 बजे की मीटिंग फिक्स करो, मैं कैसे भी करके वहाँ टाइम निकाल कर पहुँच जाऊंगा। तुम लोग यहाँ कैसे? सर हमें आपसे कुछ बात करनी है। ठीक है जवान, बैठो। हाँ जवान बताओ, क्या बात करनी है? सर कुछ आतंकवादी शहर में जगह जगह बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं। हाँ जवान मुझे मालूम है, इसी वजह से मैंने इस मुद्दे पर आज मीटिंग रखी है। आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर हम जानते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें आपका ब्लेजर चाहिए। आखिर उस ब्लेजर में ऐसा है क्या जो सब उसके पीछे पड़े हुए हैं? क्या मतलब ये सब मेरे उस ब्लेजर की वजह से हो रहा है? क्या मतलब सर, आप उस ब्लेजर के बारे में जानते हैं लेकिन उस ब्लेजर में ऐसा है क्या? जवान अब मुझे सब समझ में आ गया, वो उस ब्लेजर की वजह से किसी भी हद तक जा सकते हैं क्योंकि वो कोई मामूली ब्लेजर नहीं। अंकल अरमान और मैं पार्क में खेल रहे थे और कुछ लोग उसको किडनैप करके ले गए। क्या कुछ लोग मेरे बेटे को किडनैप करके ले गए? उस वक्त सिक्योरिटी कहाँ थी? सारे सिक्योरिटी वालों को उन लोगों ने मार दिया। वो तो मैं जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागा। क्या? सर आप परेशान मत होइए, ये उन्हीं लोगों का काम है। तुमने मुझे किडनैप किया है, मेरे पापा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे तो जब वो मुझे पकड़ पाएंगे।
हेलो फौजियों, मैं फिर आ गया आपको अपने नए दोस्त से मिलाने। ये देखो बेटे। फौजियों, अगर नेता के बच्चे को बचाना चाहते हो तो वो ब्लेजर लेके अर्धकोन आ जाओ। जवान, वो मेरा इकलौता बेटा है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो ब्लेजर जाके तुम उन लोगों को दे दो, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, उन लोगों को ऐसी मौत देना कि उनकी 7 पुश्ते भी याद रखें। नहीं सर, आप अपना ब्लेजर अपने पास रखिए। जब उन लोगों को मरना है तो वो ब्लेजर का क्या करेंगे? लेकिन जवान मेरा बेटा। सर, ये फौजी का आपसे एक वादा है कि आपके बेटे के एक खरोच भी नहीं आएगी और हम उसको सही सलामत वापस लेकर आएंगे। तुझे एक काम दिया था कि मिनिस्टर का वो ब्लेजर चाहिए, लेकिन तुझसे एक काम नहीं हुआ। बॉस, मैं मानता हूँ मैंने वो काम नहीं किया, लेकिन उन फौजियों के सामने मैंने अपना मुंह तक नहीं खोला। मुझे वो ब्लेजर किसी भी हाल में चाहिए, क्योंकि तू जानता ही है कि वो ब्लेजर हमारे लिए कितना जरूरी है। बॉस, मैं जानता हूँ। जानता है? तू कुछ नहीं जानता है। अगर तू जानता होता तो इतनी बड़ी बेवकूफी नहीं करता। फौजियों के हाथ लगा तो लगा, लेकिन ब्लेजर की इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकाली। बॉस, मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका दे दो। मैं कैसे भी करके वो ब्लेजर आपके हाथों में लाके रख दूंगा। तू मेरा सबसे खास आदमी है, इसलिए तुझे लास्ट एक मौका दे रहा हूँ। अगर अब कोई गलती हुई तो तुझे मैं अपने हाथों से मारूंगा। ठीक है बॉस, ठीक है। जाओ। फौजियों, आखिरकार तुम आ ही गए। फौजी, मुझे मारने से पहले एक चीज देख ले। नहीं नहीं, इससे कुछ मत करना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं तो निहत्था हूँ, मैं तुम्हें कैसे मारूंगा, तो जरा अपनी आंखें घुमा के देख लो। हाँ, जवान, इसे छोड़ो, इसके बॉस को मारो। शूट। भाई जी, आप ये क्या कर रहे हो? कौन भाई जी? मैं इसका भाई हूँ, न बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तू इनके हत्थे कैसे चढ़ा? और तूने इनको कुछ बताया तो नहीं? नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है। और कहा था तू जो उन्होंने मुझे इतना जख्मी कर दिया? मैं एक फौजी हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी भी देखनी पड़ती है। अगर मैं अपनी ड्यूटी छोड़ के तेरे पास आता तो इन सबको शक हो जाता। हाँ हाँ, चलो मुझे खोल। ठीक है। क्या हुआ? उस ब्लेजर का कुछ पता चला? नहीं, उन फौजियों को भी उस ब्लेजर के बारे में कुछ नहीं पता। क्या? मुझे कुछ भी करके ब्लेजर चाहिए। ऐसा उस कोर्ट में क्या है जो तुम सब लोग उस कोर्ट के पीछे पड़े हो? उस ब्लेजर में एक पासवर्ड लिखा है, जिस पासवर्ड से हम कई हजार करोड़ के मालिक बन सकते हैं। उस नेता ने अपनी जिंदगी भर की कमाई चैरिटी के लिए रख रखी है। क्या इसीलिए सरदार ने मुझसे कहा था कि वो मुझे माला माल कर सकते हैं? हाँ, अब मैं चलता हूँ, लेकिन उन फौजियों को शक नहीं हो, वो अपने आप को जख्मी कर ले। देखा, दिस इज द पावर ऑफ मनी। अब चुपचाने से बता दो कि वो ब्लेजर कहाँ है, वरना तुम सबका यही खात्मा हो जाएगा। वो तो गद्दार है, उसका मुझे पता है, लेकिन तूने फौजी होने के बाद भी अपने देश से गद्दारी कर दी। अजीम, मार इसे। एक फौजी के रुतबे से बड़ा कोई रुतबा नहीं होता, और उसकी वर्दी से बड़ी कोई शान नहीं होती। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझसे उलझ कर। रोहित, ले मार इसे।